कल पढ़े थे पुष्पी पादप में, नहीं ना। और पुष्पी पादप मतलब फूल देने वाला पौधा, क्या फूल देने वाला पौधा ही ना पढ़े थे। चश्मा कहाँ है? बिना चश्मा के सब पढ़वाया था, हमको दिखता कहाँ है? क्या अच्छा लगिएगा ना, एक बार देख लो कब पढ़ाया था। ला कॉपी देखा कभी कल पढ़ी है पुष्पी पादप में। लैंगिक होगा ना, हाँ चलो लो। ऐ बात नहीं, बीरमणि नितेश सभी जान दो, बात नहीं। कल क्या पढ़े थे? पुष्पी पादप के बारे में। इसमें होता है कौन जनन? क्या होता है? लैंगिक जनन। और पुष्प कितना भाग होता है? 4। कितना भाग होता है? 4। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जयांग। देखो एक सिंपल सा पुष्प है ना, उसमें कितना भाग है उसका? 4 भाग है, ठीक है। वही 4 भाग उसका जनन अंग है, ठीक है, यानी जनन में सहायता करता है। जैसे बताए थे कि बाह्य दलपुंज, दलपुंज क्या है? सहायक अंग है, यानी हेल्प करता है। दलपुंज और जयांग है ना। अरे फिर से बोलना है। कल क्या बताए थे कि बाह्य दलपुंज और दलपुंज क्या है? सहायक अंग है, मतलब क्या करता है? जनन में हेल्प करता है। अब क्या किया? पुमांग और जयांग आवश्यक अंग, मतलब बहुत जरूरी है, ठीक है। यही मेन क्या करता है? जनन करता है, ठीक है, करता है ना। गड़िया वाला पकड़ के मार लगेगा। तो क्या किया? बाह्य दलपुंज क्या होता है? किससे बनता है? दल से नहीं, किससे बनता है? दलपुंज से। बाह्य दलपुंज किससे बनता है? दलपुंज से। जब पढ़ाता है ना तो सब के सब हमको लगता है कि आता है डिस्टर्ब करने। हाँ आवाज़ जाता है, हाँ कभी कल। क्या करूँ उपाय कुछ? शीशा लगवा देगा पूरा रूम में, कोई आवाज़ नहीं। पैसा कहाँ से आएगा उतना? चलो बात नहीं। तो क्या हो गया? दलपुंज किससे बनता है? दल से। किससे बनता है? दल से। बच गया पुमांग और जयांग। तो क्या हो गया? पुमांग क्या है बतलाओ? पुष्प का नर की मादा भाग है? नर भाग है। जयांग क्या है? मादा भाग है, ठीक है। तो यही लिखवाएं कि देखो पुमांग, तो यह पुष्प क्या है? नर भाग है। इसमें कई लंबी लंबी रचना होती है, इसे क्या कहते हैं? पुंकेसर। क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। तो पुमांग के अंदर में क्या होता है कि क्या होता है? बहुत सारे क्या होता है उसका? लंबी लंबी रचना होता है, उसमें क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो पुष्प का नर भाग क्या है? पुमांग। पुंकेसर को ही बोल सकता है, पुमांग या पुंकेसर, ठीक है। ऐसे मान लो एग्जाम में दे देगा क्या तुमको? पुंकेसर क्या है? पुष्प का नर भाग। यहाँ पे लिखवाएं कि यह पुष्प का नर भाग है, इसमें कई लंबी लंबी रचना होती है, जिन्हें क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। तो पुंकेसर भी क्या होगा? मेल ही होगा ना। विराज ध्यान दो, क्या होगा? मेल ही होगा ना। तो क्या हो गया? ये भी क्या है? नर भाग बोलते हैं इसको। अब पुंकेसर को 2 भाग में बांटा गया, एक तंतु, दूसरा क्या होता है? परागकोश। पुंकेसर के कितना भाग? 2। पहला, दूसरा, परागकोश। तो क्या हो गया? पुंकेसर के 2 भाग, तंतु और परागकोश। तंतु क्या होता है? तंतु लचीला, पतला, लंबा, डोरे के समान होता है, ठीक है। और किससे? पुष्पासन से जुड़ा रहता है। पुष्पासन से जुड़ा रहता है मतलब क्या है? तंतु हो गया लचीला रहेगा, पतला रहेगा, लंबा रहेगा, धागा के समान पतला रहता है, ठीक है। और नीचा जो होता है ना पुष्पासन से क्या रहता है? इसका फोटो बनाएंगे ना तो क्लियर कर देंगे कि तंतु कैसा होता है, ठीक है। अब क्या किया? परागकोश। परागकोश क्या हो गया? यह तंतु के अग्रभाग में अवस्थित है, ठीक है। इसमें क्या रहता है? इससे क्या निकलता है? परागकण निकलता है। परागकोश से ही परागकण निकल के मादा के वर्ती काग्र तक जाता है। सुना ध्यान से, आगे बतलाएंगे क्या होता है, तभी इसका मतलब परागण क्रिया संपन्न होता है। पुष्प क्या हो गया? नर भाग की मादा भाग है, सब नर भाग है ना। तो यह तंतु के आगे लगा रहता है, इससे क्या निकलता है? परागकण निकलता है, ठीक है। यही परागकण ना चिपचिपा होता है, देख रहे हैं ना, फूल जाना तोड़ने के लिए तो ऊपर में देख रहे हैं ना हाथे पकड़ के, ठीक है। तो देख रहे हैं हाथ में चिपक जाता है ना, तो वो क्या है?
उस पराग कोश से क्या निकलता है? परागकण निकलता है, ठीक है। ऊपर में जो लगा रहता है ना, कहाँ पे लगा रहता है? पराग कोश में क्या लगा रहता है? परागकण। हम लोग छूते हैं ना, फूल तोड़ते हैं ना, तो हाथ में सट जाता है ना, वही रहता है उसका परागकण। वही कोई मतलब पक्षी होगा, चाहे क्या होगा, तितली होगा, आके वहाँ बैठेगा, उसका हाथ में चपक जाएगा, मुंह में चपक जाएगा, कोई अगला जाएगा पुष्प पर, वहाँ क्या, वहाँ लग जाएगा, तब क्या हो जाता है? जनन। क्या होता है? जनन हो जाता है, ठीक है। वो भी समझाना है, लेकिन अभी बतला दिए हैं, ठीक है। अब क्या किया? जयांग क्या है? पुष्प का मादा भाग है, यानी फीमेल भाग है, ठीक है। अब जयांग जो होता है, प्रत्येक मतलब, एक मिनट, अच्छा हाँ, बेसिकली भी समझना है। जयांग सिंपल क्या है? मादा भाग है, और प्रत्येक स्त्री केसर का यह 3 भाग होता है। इसको जयांग को हम स्त्री केसर भी बोलते हैं, ठीक है। अब कहूँ जयांग नहीं रहेगा, क्या रहेगा? स्त्री केसर। कौन भाग है पुष्प का? नर और मादा, तो क्या हो गया? मादा। मेल या फीमेल? फीमेल। जयांग क्या है? नितेश ध्यान देना, नहीं करी, हम सामने है। जयांग क्या है? जयांग मेल या फीमेल? फीमेल। स्त्री केसर क्या है? मेल फीमेल? फीमेल। इसी को बोलते हैं जयांग बोलो चाहे स्त्री केसर बोलो, ठीक है। तो इसका भाग कितना? 3। अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। कितना भाग? 3। अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। किसी को दिक्कत? नहीं दिक्कत है। अब बताओ कितना भाग पुष्प के? 4। पुष्प कितना? 4। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। किसी को दिक्कत? अब बाह्य दलपुंज, दलपुंज क्या हो गया? सहायक अंग। और क्या गया? पुमांग, जैन क्या हो गया? आवश्यक अंग। तो यही लिखवा दिया। पुमांग कौन भाग हो गया? बोलो। नर भाग। और पुंकेसर? अरे पुमांग पुंकेसर क्या ना होता है? नहीं बतला है इसको। पुमांग यह पुष्प का नर भाग है, इसमें कई लंबी लंबी रचना होती है, क्या कहते हैं उसको? पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर वही ना हुआ, उसमें क्या हो गया? तंतु हो गया, परागकोश हो गया, इसमें जो रचना होता है, ये सब इसमें क्या है? मेल है ना, है फीमेल थोड़े है। तो यही हो गया, ठीक है। अब बताओ कितना भाग पुंकेसर का? 2। पहला, दूसरा। अब किस में आते हैं? बताओ परागकोश से क्या निकलता है? परागकोश से परागकण। किसी को दिक्कत? तंतु कैसा होता है? लचीला, पतला, लंबा। किसके समान? डोरे के समान। किससे जुड़ा रहता है? पुष्पासन से। किससे? जयांग। तो जयांग बतलाओ, जयांग पुष्प कौन भाग है? मादा भाग है। इसे और नाम क्या है? इसका भाग बतलाओ। किसी दिक्कत? अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। नियम से समझ लेगा अभी तुम लोग ना, तो आने वाला समय में ऑब्जेक्टिव तुम लोग को एक भी याद करने की जरूरी नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जितना भी बनता है मेन पॉइंट ही बनता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव देखो, एग्जाम हार्ड कब हो जाता है? तुम रट्टा मार लिया किताब के ऑब्जेक्टिव, किसका ऑब्जेक्टिव, और वहाँ गया ऑब्जेक्टिव नहीं किया। एग्जाम उसको हार्ड करना था, किताब से नया ऑब्जेक्टिव निकाल दिया, हार्ड हो गया। लेकिन जो बच्चा पूरा किताब को चाट जाता है ना, उसको कहीं से दिक्कत नहीं होता है, वो तो पूरा पढ़ ले। कहाँ से पूछना? पूछो ना, ऑब्जेक्टिव निकल गया। जयांग कितना भाग? 3। अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। कहेगा तंतु कैसा होता है? तो याद कर लिए हैं, लचीला, पतला, डोरे के समान, यही ना रहेगा। पुंकेसर क्या है? नर भाग है। यहाँ तुम पढ़ा पुमंग के बारे में, पुंकेसर दे दिया, नरे भाग ना है, दोनों सेम ना है, तो बस हो गया। चलो अभी क्या बोलते हैं? अभी क्या बचेगा? अभी अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र समझते हैं, ठीक है। इससे पहले ना फूल का एक रचना बनाते हैं, तब समझाते हैं, ठीक है। या रचना बना के पहले समझाइए, देखते हैं जो अच्छा होगा। कै मिनट हो गया? देखो बात नहीं हो गया। क्या पढ़े थे अभी? हम क्या पढ़े हैं बोलो? पुमंग के बारे में पढ़े हैं ना? क्या पढ़े हैं पुमंग के बारे में? पुमंग कौन भाग है? नर, मादा? नर है। जयांग क्या है? मादा है, ठीक है। जयांग में होता है 3 भाग, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र, ठीक है। जयांग को हम क्या बोलते हैं? स्त्री केसर भी बोलते हैं। अब देखो ध्यान दो, पहला भाग क्या गया? अंडाशय आ गया, ठीक है। तो यह स्त्रीकेसर का आधारीय भाग है। आधार सोचता है बेस, निचला भाग होता है
तो क्या हो गया, यह क्या हो गया, स्त्रीकेसर यानी जयांग, अंडाशय नहीं, अंडाशय क्या हो गया, स्त्रीकेसर या जयांग का कौन भाग हो गया, आधारीय भाग हो गया, उसका बेस हो गया, ठीक है। उसी के ऊपर क्या है, वर्तिका है, वर्तिकाग्र है, मतलब ऊपर जाता है, ठीक है, मतलब टीका है, ठीक है। यह पुष्पासन से जुड़ा होता है एवं अंडाशय फूली हुई, कैसा होता है इसका रचना, फूली हुई इसका रचना होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि अंडाशय की रचना कैसा होता है, फूली हुई। ऑब्जेक्टिव क्लियर यहाँ से हो गया, ऑब्जेक्टिव ऐसे ही बनता है। अंडाशय किससे जुड़ा रहता है, नहीं, हाँ ठीक है, किससे, पुष्पासन से। किसका भाग है, स्त्रीकेसर का कौन भाग है, आधारीय भाग है। तो अंडाशय क्या है, स्त्रीकेसर या जयांग का कौन भाग है, आधारीय भाग है, यानी क्या है, बेस वाला भाग है, ठीक है। यह किससे जुड़ा होता है, पुष्पासन से। रचना कैसा होता है इसका, फूली हुई। किसी को दिक्कत नहीं। अब आगे देखो, बात नहीं, वर्तिका हो गया, कैसा होता है, ये लंबी पतली वृंद जैसी होती है, ठीक है, जो अंडाशय से, मतलब देखो अब यह किससे जुड़ा हुआ है, स्त्रीकेसर यानी जयांग के आधारी भाग हो गया। अब अंडाशय से क्या निकलता है, वर्तिका निकलता है, ठीक है। तो यही लिखा है कि मान लो नीचे अंडाशय रहेगा, ठीक है, फोटो बनाएंगे बाद में, इसके बाद ऊपर से क्या होता है, इस प्रकार से निकलता है, ठीक है। तो यह लंबी पतली और कैसा वृंद है, उनका होगा, वृंद जैसी रचना होती है जो अंडाशय से जोड़ा रहता है, ठीक है, मतलब अंडाशय से ऊपर निकलता है, वर्तिकाग्र हो गया। अब उसके ऊपर भी क्या होता है, एक छोटा सा मतलब बूंदा के रूप में होता है, ठीक है। तो वर्तिका के शिखर पर, ऐसा बात नहीं, अंडाशय से क्या निकला, वर्तिका निकला, क्या निकला, वर्तिका। वर्तिका के ऊपर क्या रहता है, वर्तिकाग्र रहता है, ठीक है। तो वर्तिका के शिखर पर फूली हुई छोटी चिपचिपी रचना होती है, इसे क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। जैसे क्या किया, हम बताए ना कि पुष्प के नर भाग, या लड़का फिर मनी, पुष्प के नर भाग क्या हो गया, पुंकेसर या पुमंग, उसके पराग से क्या निकला, परागकण। वही तब बतलाते हैं कि पुष्प के नर भाग से पराग कोष निकल कर, नहीं, पराग कोष से परागकण निकल कर मादा के वर्तिकाग्र तक आता है, ठीक है। कहाँ गया, यही वर्तिकाग्र क्या चिपचिपा है, वहां जाकर चिपक जाता है कौन, परागकण। मान लो कोई क्या तितली गया, बैठ गया किस पर, फूल पर, अब वह रस चूसता है, खाता है ना, मकरंद लेता है ना, या पैर में लग गया, फिर अगला गया पुष्प पर। तो अगर मान लो फीमेल भाग है तो वहाँ पे फिर खाने जाएगा ना, तो वही पराग को उसके पैर में चिपक गया था, मुंह में लग गया था ना, फिर आएगा किस भाग पर, फीमेल भाग पर, वर्तिकाग्र पर आएगा, तो क्या होगा, फिर वहाँ खाने आएगा, तो वहाँ से पराग कोष लेके आया, यहाँ पे फिर चिपक गया, तब क्या हो गया, इसमें परागण की क्रिया संपन्न हो गया, यानी निषेचन संपन्न हो गया, ठीक है। ऐसे ही होता है, पुष्प में जनन होता है। मैंने इसका अभी आगे यही पढ़ना है, ठीक है। तो यही लिखा है कि वर्तिका के शिखर पर फूली हुई, मतलब वर्तिका बता रहा है क्या, ये किसके शिखर पर है, वर्तिका के शिखर पर कौन है, वर्तिकाग्र है, ठीक है। कैसा है, फूली हुई छोटी है, और कैसा होता है, चिपचिपी रचना है, ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं, ठीक है। अब समझ लो किसका काम, पुष्प का काम कैसा होता है पुष्प का, तो यह पराग तथा अंडों का उत्पादन करता है। फूल क्या करता है, यह पराग तथा अंडों का उत्पादन करता है, ठीक है। तो पराग उत्पन्न किसमें करेगा, मेल या फीमेल में, सुन ध्यान से, पराग उत्पन्न किसमें करेगा, मेल या फीमेल, मेल में, किसमें, मेल में, अंडो फीमेल में। अरे पराग, जब पराग बोलेगा तो कौन भाग हो गया, मतलब मेल भाग हो गया ना, तो वहाँ क्या करेगा, पराग उत्पन्न करेगा मेल में। अंडों में क्या हो गया, अंडा क्या हो गया, अंडाशय में क्या बनेगा, अंडा बनेगा ना, अंडाशय में यहाँ पे है, तो इसमें क्या बनेगा, फीमेल भाग है, मतलब अंडा वही ना बनेगा। तो मेन क्या बोले हैं कि पुष्प का काम क्या हो गया, यह पराग तथा अंडों का क्या करता है, उत्पादन करता है। तो मतलब पराग कहाँ बनेगा, मेल फीमेल, मेल, अंडा फीमेल में बनेगा, ठीक है। समझा रहे हैं, ध्यान दो ना, सुनता क्या नहीं है, तुम लोग पढ़ रहा है ना, तो घाटा नहीं है, बहुत फायदा है। एक तरह तुम लोग को ना क्या बोलते हैं, जीके जी जब तैयारी करेगा ना कंपटीशन का, तो बोल रहा है ना कि हमसे लिख के ले लो, साइन को कहते हैं, ऑटोमेटिक खाली देख भी रहा है ना, तो तुमको वहाँ का देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइंस का ऑब्जेक्टिव तुमको कहीं से मतलब दिक्कत नहीं है, ठीक है। खास कर बायोलॉजी के बिना साइंस अधूरा है, मालूम है तुम लोग को। बायोलॉजी से खूब आता है कंपटीशन में क्वेश्चन देखना एक बार।
नहीं सब मतलब बता रहे हैं, बायोलॉजी से क्वेश्चन अच्छा था, तुम लोग मैथ लेकर पढ़ रहा है ना, ये हुआ कि मैथ के दिमाग हो गया तेज, अच्छा बात है, लेकिन इस मैथ का उपयोग तुमको नहीं होगा कंपटीशन में। फिर 10th के लेवल तक ही पूरा मतलब डिफिकल्ट मैथ रहता है, उसी का यूज होता है कंपटीशन में, ठीक है। तो ये भी साइंस जरूरी है, ठीक है, उतरना लेकिन समझना इसको अच्छा रहेगा। फिर इंटर के बाद तो पढ़ना ही है ये सब, फिर तुम लोग को तैयारी करेगा कुछ कुछ सब, फिर जाओ जीके पढ़ो, फिर आ जाएगा ये सब पढ़ने के लिए, फायदा है उस समय रट्टा मारेगा, फलना चीज़ का याद करो, चिल्ला याद करो, यहाँ कंसेप्ट समझ लिया तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अब देखो अब क्या पढ़ेंगे बोलो, पुष्प का काम तो बता दिए, 1 नंबर 2 नंबर यह परागण तथा निषेचन करता है, सब बतलाएंगे आगे बढ़िया से, ठीक है। यह बीज तथा फूलों का क्या करता है, विकास करता है, बीज और फूल का विकास करता है, ये भी बताएंगे डिटेल में अभी। उसके बाद यह फूलों का प्रकीर्णन करता है, फूल को फैलाता है, देखता है बात नहीं, फूल देखता है ना, फूल खिलता है, बोल रहे हैं फूल खिला हुआ है, कोढ़ी वाला फूल थोड़ा तोड़ते हैं, फूल खिलता है, मतलब यही क्या करता है, उसको प्रकीर्णन करता है, फैलता है ना, फूल देखता है फैलता है ना, वही क्या प्रकीर्णन है, ठीक है। अभी हम लोग को क्या पढ़ना है, अभी डिटेल में पढ़ना है, परागण के बारे में, निषेचन के बारे में, बीज कैसे बनता है, फूल कैसे बनता है पढ़ना है, लेकिन थोड़ा बतला भी दे रहे हैं, देखो ध्यान से बता रहे हैं। क्या होता है, पुष्प का नर भाग क्या है, बोलो पुंग या पुंकेसर है ना, तो पुष्प के नर भाग पुंग या पुंकेसर से क्या है, उसमें क्या रहता है, परागकोश है, परागकण है। तो आम भाषा में बोल सकते हैं कि पुष्प के परागकोश से परागकण निकल के मादा के कहाँ गया, वर्तिकाग्र तक, कहाँ गया, वर्तिकाग्र तक, तो क्या हो गया, निषेचन, इसको हम बोलते हैं परागण, क्या बोलते हैं, परागण बोलते हैं। यह तो कई प्रकार का होता है, मतलब क्या बोलते हैं, प्राकृतिक भी होता है, कृत्रिम भी होता है, ठीक है। तो हो गया निषेचन। अब आगे समझो, उसके फलस्वरूप क्या होता है कि मतलब अंडाशय जो होता है ना, विकसित करके क्या बन जाता है, बीज, ठीक है। नहीं एक मिनट गलती बोल दी है, क्या हो गया, मान लो पराग कोश से परागकण निकाल के कहाँ गया, मादा के वर्ती काग्र तक, तो क्या हो गया, निषेचन हो गया। अब क्या होगा, होने के बाद अंडाशय क्या करेगा, विकसित करेगा, तो अंडाशय फल में बदल जाता है, फल बन जाता है, उसके अंदर क्या रहता है, बीजांड, क्या रहता है, बीजांड, वही बीजांड क्या बन जाता है, बीज। जैसे अमरूद देख लो, देखता है ऊपर वाला भाग क्या, अंडाशय फल बन गया, बीच में क्या रहता है, बीजांड रहता है, क्या बन जाता है, बीज बन जाता है। यही सब प्रक्रिया होता है, ठीक है, उसमें। और क्या करता है हम लोग, बीज के निकाल के फिर क्या करते हैं, रोप देते हैं, तो उसमें जनन हो गया ना, जनन हो गया ना, उसमें यही प्रक्रिया होता है, ठीक है। लास्ट में क्या होता है, बाह्य दलपुंज मतलब बाहर के पत्तियां, बाह्य दलपुंज ये सब झड़ के गिर जाता है। ऊपर में क्या है, उसका पुमंग था, हल्का था ना जयांग, सब ऊपर से क्या टूट के हट जाता है, क्या बन जाता है, वही फल, अंदर में बीज, ऐसे ना होता है। चलो ठीक है, तो इतना रहने दो। हाँ, और उसके बाद तुम लोग से क्वेश्चन अभी पूछ रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे 5 गो, और उसका जवाब तुम लोग कमेंट में देना है, ठीक है। क्वेश्चन यही है कि पुंकेसर कौन सा भाग है, क्वेश्चन का आंसर कमेंट में लिखना, जिसका सही होगा उस पर हम क्या लिखेंगे, क्या बोलते हैं, हम उस पर दिल का चिन्ह अपना मतलब क्या बोलते हैं, उसको लाइक कर देंगे, ठीक है, जिसका आंसर सही होगा। नहीं अभी नहीं बता रहे, सुन लो पहले, जिसका आंसर सही होगा उसको हम लाइक कर देंगे, ठीक है, कमेंट को। क्वेश्चन पहला सुन लो, मतलब पुष्प का नर भाग क्या है, क्वेश्चन 1 नंबर हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन हो गया, बोलना नहीं, 2 नंबर क्वेश्चन हो गया, पुष्प का मादा भाग क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन हो गया कि पुष्प का कितना भाग होता है। 4 नंबर क्वेश्चन हो गया कि पराग कोश कहाँ से निकलता है, 4 हो गया ना। और 5 नंबर क्वेश्चन हो गया कि अंडाशय पुष्प का कौन भाग है, ठीक है। 5 क्वेश्चन का तुम लोग जवाब देना कमेंट में, ठीक है, जिसका सही होगा उसको लाइक कर देंगे बस।